हेलो नमस्कार। आज है 4 मार्च 2025 और आज करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है 97वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, आने वाले 2025 के सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि ये रहा। हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड दिया गया है जय शाह को, ठीक है। और ये जो अवार्ड इनको दिया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से लीडरशिप को बढ़ावा दिया है, चाहे वो बीसीसीआई के दौरान हो, फिर अभी करंट में ये आईसीसी के चेयरमैन है, याद रखिएगा, है ना। जो जय शाह है वो आईसीसी के चेयरमैन है। और जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, जय शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके सुपुत्र हैं जय शाह। तो इनको ये कंटेंट है, रट लीजिएगा इसको। अभी जो मैंने बताया था कि 97वें एकेडमिक पुरस्कार, जिन्हें हम नॉर्मली ऑस्कर्स अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो देखो, दो चीज़ होती है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ देखो, कि अलग अलग होता है। जिस प्रकार से नोबेल के पुरस्कार होते हैं तो वो एक 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 प्रकार से ना माइलस्टोन होता है। तो उसी प्रकार से इस बार का हम बात करते हैं जो एकेडमी अवार्ड्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मली ऑस्कर बोलते हैं। जैसे कि हर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का सपना होता है कि कम से कम एक बार उनकी फिल्म को या उन्हें ऑस्कर का अवार्ड मिल जाए, बट हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो 97वें एकेडमिक पुरस्कार होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, और इस बार उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो किस फिल्म को दिया गया है, और सही जवाब है अनोरा। अनोरा एक मूवी है और उस मूवी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे ऑस्कर अवार्ड 2025। बेस्ट पिक्चर अनोरा है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर रट्टा मान लीजिए, अगर आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो कम से कम बेस्ट पिक्चर जो मैंने अनोरा बताया। बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर को दिया गया है अनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर कौन है, एड्रियन ब्रॉडी है द ब्रूटलिस्ट पिक्चर के लिए। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस जिसे हम कहते हैं माइकी मैडिसन है अनोरा पिक्चर के लिए। अगर आपने पहले मेन थंबनेल में देखा होगा तो वो जो हीरोइन थी उनका नाम था माइकी मैडिसन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर, ब्राज़ील की पिक्चर है जिसको मिला वो है एनिमेटेड डॉक्यूमेंट्री, अनएडिटेड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। सबसे ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म जो है वो है कौन सी, एमिलिया पेरेज, ठीक है। एमिलिया पेरेज को कितने मिले हुए हैं, 2 को अवार्ड मिले हुए हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि बेस्ट फिल्म कौन सी है जिसको ऑस्कर हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो बता दोगे अनोरा। बेस्ट एक्टर भी रट्टा मान लेना और एक्ट्रेस भी आतना, माइकी मेडिसन और एड्रियन ब्रॉडी, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है। हर साल 4 मार्च को ये डे मनाया जाता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि हर साल ये मनाया जाता है, क्या काम है इसका। इसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों, दुर्घटना की रोकथाम के महत्व में जागरूक करना, लोगों को बताना कि देखो जब भी आप कुछ काम करो, चाहे मजदूर हो या कुछ भी हो, तो आपको सेफ्टी यूज करना है, वो बहुत ज़रूरी है ना, जिससे क्या होगा, दुर्घटनाएं थोड़ी कम हो सकती है। और इस वर्ष हम कौन सा मना रहे हैं, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, भूलना मत इस बात को, है ना, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो शख्स आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इनका नाम है डॉक्टर मयंक शर्मा, और इनको रक्षा विभाग का लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। अकाउंट्स वगैरह को ऑडिट करेंगे ये रक्षा मंत्रालय के। चलिए आज का 5वां सवाल भी कोई मतलब कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और इन शख्स का नाम है अजय सेठ। अजय सेठ का आप फोटो देख लीजिए, ये अजय सेठ हैं, इनको राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है ना, एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है राजस्व विभाग का, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। हालांकि देखो ये अभी एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, अभी 1-2 महीने 4 महीने तक रहेंगे, फिर कोई दूसरा जाएगा, तो फिर ये सवाल ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थ्रू आउट द ईयर ये चलेगा नहीं, ये कह रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट तो अभी हाल फिलहाल के लिए तो है, बट इन फ्यूचर किसने देखा कि ये इंपॉर्टेंट रहे ना रहे। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा छठा सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, एक प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार देता है। तो सवाल यही पूछा है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो कि पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को एक पुरस्कार दिया जाता है और उस पुरस्कार को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी मित्र पुरस्कार कहते हैं। भूलना मत इस बात को। चलिए अभी देखते हैं आज का 7वां सवाल जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन पोर्ट, पूरे जो बंदरगाह होते हैं है ना, सारे बंदरगाह की कनेक्टिविटी जोड़ दी जाए, सारे बंदरगाहों को एक करके जोड़ दिया जाए। इसके लिए एक स्कीम लेकर आई सरकार, वन नेशन वन पोर्ट, और इसका उद्घाटन किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल आप देख पा रहे होंगे, ये एक टाइम पर असम के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी करंट में ये हमारे जो क्या बोल सकते हैं हम इनको, पोत है ना, पोर्ट मिनिस्टर, ये जितने भी ये जहाज मंत्रालय जो होता है हमारा, उसका पूरा जिम्मा किसके पास है, सर्बानंद सोनोवाल के पास है। शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक्स सीएम ऑफ असम। चलिए आज का 8वां सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगेन। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक पोर्टल है, सरकार ने लॉन्च किया है आधार गवर्नेंस, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आधार प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। देखो हम लोग क्या करवाते हैं, आपको पता है ई-KYC करवाते हैं आजकल। जैसे हम एग्जाम वगैरह दे जाते हैं तो, या फिर अपन सिम वगैरह खरीदते हैं तो हम वहाँ पर आधार कार्ड से ई-KYC करवाते हैं। तो वो हो गया एक प्रकार का हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो जाता है। ई-KYC इज जस्ट वन टाइप ऑफ वेरिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, UIDAI, याद रखिएगा ये क्या है, ये आधार कार्ड का पूरा डेटा मैनेज करने वाली एक संस्था है। तो वहाँ की जो अनुमोदन प्रक्रिया होती है ना, वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया प्रोसेस होती है, उसको क्या करना, मैनेज करना, सुव्यवस्थित करना। और इसके लिए सरकार ने आधार गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिससे कि जो KYC होती है ना हमारी, KYC वो आसानी से हो जाए, KYC करवाने में ज़्यादा आप लोगों को तामझाम करना ना पड़े, और सुव्यवस्थित हो जाए, आसान हो जाए, सुव्यवस्थित हो जाए। और इसी के लिए ये पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चलिए आज का 9वां सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम बोलते हैं BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होता है, जितने भी ये एडवोकेट होते हैं इनका पूरा का पूरा एक बार काउंसिल होती है पूरे इंडिया की, ठीक है। और एक प्रकार की बार काउंसिल से ही इनको रजिस्ट्रेशन वगैरह प्राप्त होते हैं वकालत के लिए, है ना। तो इसके अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से निर्वाचित किया गया है मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को दोबारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, याद रखिएगा। और भी कैंडिडेट थे, इसमें से एस प्रभाकरण थे, वेद प्रकाश थे, लेकिन ये नहीं जीत पाए इलेक्शन। और इलेक्शन कौन जीत गए हैं, मनन कुमार मिश्रा जीत गए हैं। आज का अंतिम सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो 3 मार्च को वर्ल्ड का बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है हर साल 3 मार्च को। और इस बार इस थीम के साथ मनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इन्वेस्टिंग इन पीपल, लोगों में, और ग्रह में क्या करना है, निवेश करना है। और इस थीम के साथ इस बार विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जा रहा है। ये जो दिवस मनाते हैं हम लोग, देखो पहला जो वन्य जीव दिवस हम लोगों ने मनाया था, इसको रेक्टिफाई किया था 2013 में UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 68वें सत्र में 3 मार्च को इस डे को मनाने के लिए घोषणा की थी। तो पहला डे कब मनाया गया होगा, 2014 को मनाया गया होगा, क्योंकि 2013 में तो इसको रेक्टिफाई किया गया था UNGA के द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है बताइए आप मेरे को। तो सीधी सी बात है कि वन्य जीवों को समर्पित होता है ना, और उनके लिए हम उनका ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।